ओम शांति। सभी अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। सभी बच्चों को अपने कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। अपना कल्याण माना आत्मा का कल्याण। अगर आप आत्मा हो तो आप अपने कल्याण के बारे में सोचो। बाहरी संस्कारों में, बाहरी विजन में, बाहरी विचारों में, सांसारिक किसी भी बात में उलझो नहीं बच्चों। देह से संबंधित हर बात सांसारिक है। अभी तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में होने के कारण मन बुद्धि संस्कार से संबंधित भी हर बात सांसारिक है। तुम्हारा मन भी सांसारिक विचार ही करता है। तुम्हारी बुद्धि भी सांसारिक विजन में ही अटकी है। तुम्हारे संस्कार भी सांसारिक ही हैं। आध्यात्मिक का अर्थ क्या है? आदि आत्मा। मन, बुद्धि, संस्कार, इन सभी से परे भी आत्मा है। उस आत्मा के बारे में सोचो। मन में कोई भी विचार आए, उलझो नहीं। अच्छा विचार आए मन में तो नाचो नहीं। बुरा विचार मन में आए तो रो नहीं। मन को साक्षी होकर देखो। मन को साक्षी होकर देखो। कोई भी विचार आए, उस विचार से आत्मा प्रभावित ना हो। आत्मा का भी विचार क्यों ना हो, आत्मा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मन में स्वमान भी क्यों ना चले, आत्मा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आत्मा से मन प्रभावित होना चाहिए, ना कि मन से आत्मा प्रभावित हो। इन बातों को समझो। कोई भी विचार आए, कितना भी श्रेष्ठ हो या कितना भी कनिष्ठ मना नीचा हो, मन के विचार से आत्मा प्रभावित ना हो। देखो कितनी बड़ी अवस्था है। बुद्धि, बुद्धि में कोई भी विजन आए, क्या आएगा? सांसारिक आएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का आएगा। पर उससे आत्मा प्रभावित हो जाए? नहीं, आत्मा उससे डिटैच रहे। हाँ, बुद्धि में अगर आत्मा ने
विजन क्रिएट किया है, तो फिर बात निराली है। पर आत्मा अपने स्थिति में है नहीं और बुद्धि में विजन आ रहे और उससे आत्मा प्रभावित हो रही। बच्चे, इसी का नाम माया है। इस माया को समझो और तुम्हें विचार भी क्या आएंगे, विजन भी क्या आएंगे। विचार वही आएंगे जो तुमने सुना है, पढ़ा है। विजन वही आएंगे जो तुमने देखा है। उसी में कुछ न कुछ करोगे तुम। तो ये सब मायावी है, सांसारिक है, बाहरी है। इससे प्रभावित नहीं होना है। अपनी स्थिति में रहो, अपनी अवस्था में रहो। परे बड़ी अवस्था की बात कर रहे हैं। आज इस संसार में हर कोई प्रभावित है। सिद्ध पुरुष भी अपनी सिद्धियों से प्रभावित है। माया है। कोई गुरु है, उसका अपना साज श्रृंगार है, तिलक है। उसको कहो इसके बिना ज्ञान देकर दिखाओ, सूट बूट पहनकर। नहीं होता उससे। क्यों? प्रभावित है। मना उस गुरु को उस वस्त्र ने जकड़ लिया, उस श्रृंगार ने, उस तिलक ने जकड़ लिया। सिद्ध पुरुष को सिद्धियों ने जकड़ लिया। हर कोई हर बात में फंसा है। इस मार्ग पर चलने वाले ज्ञानी ज्ञान में फंसे हैं, योग में अटके, धारणा वाले धारणा में अटके, सेवाधारी सेवा में फंसे हैं। देखो तुम कहाँ अटके हो। जहां तुम अटके हो वहां तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई है। तुम वहीं रुके हुए हो। सारा संसार इसी प्रकार से उलझा हुआ है। न सिर्फ संसारी उलझे हैं, बल्कि सन्यासी भी उलझे हैं। समझ की बात है। जहां किसी भी बात को आधार बना लिया वहां आप उलझ गए। किसी का आधार कोई माला है, किसी का आधार कोई योगदंडा है, किसी का आधार कोई ग्रंथ है, किसी का आधार कोई मंत्र है। उलझ गए। किसी का आधार कोई ज्ञान, कोई सिद्धि है। उलझ गए, माया में फंस गए। समझ की बातें है बच्चों। तुम सफेद वस्त्र पहनते हो, कहीं इस वस्त्र में तो नहीं उलझे हो? देखो, विचार करो। इसके बिना तुम्हें मुरली सुनी नहीं जाती, इसके बिना तुम्हारा योग लगता नहीं, इसके बिना तुम्हें ये फील नहीं होता कि तुम इस मार्ग पर चलने वाले हो, इसके बिना तुम्हारी कोई सेवा नहीं होती। ऐसे तो नहीं है। विचार करो। समझ की बात है बच्चों। आत्मा का वस्त्र तो देह है। आत्मा को उस देह में भी नहीं अटकना है। आपको आपके देह से निकाल कर दूसरे देह में डाल दिया, वैसे ज्ञान सुनोगे क्या? वैसे योग करोगे क्या? वैसी धारणाएं कायम रहेंगी और उसी प्रकार की सेवा करोगे? देह बदली तो वस्त्र ही तो बदला है। देखो आत्मा कहाँ कहाँ प्रभावित है। प्रभाव का नाम माया है। सब उलझे हुए हैं, सब के सब। सारा संसार उलझनों में उलझा हुआ है। न सिर्फ संसारी, मैं कहता हूँ ना, सन्यासी भी उलझ गए हैं। समझ की बात है। सबसे परे जाना है, सबसे परे। तुम्हें कोई भी गुस्सा दिलाता है, तुम्हें गुस्सा आ जाता है। तुम्हें कोई भी नाराज करता है, तुम नाराज हो जाते हो। तुम्हें कोई भी उदास कर सकता है, तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब कर सकता है।
बच्चे यही माया है। तुम्हारी चाबी दूसरों के हाथ में है। वो चाबी वाला खिलौना देखा है, उसको चाबी लगाई जाती है, नाचता रहता है, वैसे तुम नाचते रहते हो। समझ की बातें हैं बच्चे। तुम्हें आकर कोई भी माया चाबी लगाती है, तुम्हारा मायावी नाच शुरू होता है। बस यही उलझन है। थप्पड़ मारे तो भी वही स्थिति, मुंह पे थूक दिया तो भी वही स्थिति रहेगी। किसी ने कैसे भी शब्द उच्चारे वही स्थिति। तुम सब शब्दों में अटके हो, इसलिए मन से प्रभावित होते हो। समझ की बात है। छोटे बच्चे हो तुम, छोटे बच्चों को शब्दों की मार दे दी, तुरंत स्थिति ऊपर नीचे होती। छोटे बच्चे, शब्दों से कुछ कह दिया, तुरंत स्थिति ऊपर नीचे छोटे बच्चों की। वो तुम छोटे बच्चे हो, शब्द तुम्हें प्रभावित करते हैं। समझ की बात है बच्चे। सबसे परे जाओ। आध्यात्मिक का अर्थ क्या है? इस संसार की कोई भी बात उसे प्रभावित ना करे, उसे आध्यात्मिक कहते हैं। मैं प्रभावित होऊंगा तो सिर्फ परमात्मा से, बाकी मुझे कोई प्रभावित नहीं कर सकता, मेरी स्थिति को कोई हिला नहीं सकता। और परमात्मा से भी प्रभावित होंगे, किस लिए? परिवर्तन के लिए, ना कि नेगेटिव रूप से। परमात्मा ने डांट लगाई, चिल्लाया तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, हम उसमें से परिवर्तन की बात समझेंगे। डांट लगाकर परमात्मा क्या परिवर्तन करना चाहता है, चिल्लाकर परमात्मा क्या परिवर्तन करना चाहता है। देखो बच्चों, परे जाओ, तुम अटके हुए हो। समझ की बातें हैं सारी। जहां जहां तुम रुक गए वो माया है, उससे बाहर निकलो। तुम आत्मा बहुत पवित्र हो। मन बुद्धि संस्कार को छोड़ो, उसे भी हटाओ, उससे परे तुम अपने आप को देखो। तुम पवित्र आत्मा हो, तुम गुण शक्तियों से संपन्न संपूर्ण आत्मा हो। हर कोई पवित्र आत्मा है, कैसी भी आत्मा हो। समझ की बात है बच्चे। यहाँ कोई भी कैसा भी नहीं है, हर कोई अपने पार्ट में है। जैसे उसका पार्ट है वैसा वो है, पर आत्मरूप में हर कोई पवित्र है यहाँ पर। इसलिए बच्चे अपने आप को देखो, मन से बाहर आओ। आज मैं तुम्हें वही समझा रहा हूँ, मन से परे जाओ, बुद्धि से परे जाओ और संस्कारों से परे जाओ। देखो बच्चे, ध्यानपूर्वक नेगेटिव बातों का विचार करो। काम विकार आत्मा में आता है या मन बुद्धि संस्कार में आता है? मन बुद्धि संस्कार से तन में आता है। क्रोध आत्मा में आता है या मन बुद्धि संस्कार में आता है? मन बुद्धि संस्कार से कर्मेंद्रियों में आता है। लोभ मोह अहंकार कहाँ आते? मन बुद्धि संस्कार में। उदासी नाराजगी डिस्टर्बेंस कहाँ आता है? इरिटेशन, मन बुद्धि संस्कार में। और तुम जो अच्छा 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 करते हो वो भी कहाँ आता है? मन बुद्धि संस्कार में। अब तक आत्मा में कुछ आया नहीं है। समझ है बच्चों? अच्छा कितना भी चल रहा है तुम्हारे अंदर, फिर भी वो मन बुद्धि संस्कार में चल रहा है, आत्मा में नहीं चल रहा है। बुरा कितना भी चल रहा है वो भी मन बुद्धि संस्कार में चल रहा है, इसका कोई उपयोग नहीं है। मन बुद्धि संस्कार में कितना भी अच्छा चले या बुरा चले, इसका कोई उपयोग नहीं है आत्मा के लिए। जो कुछ है आत्मा की मर्जी से आत्मा में चलना चाहिए, इसे समझो। सितारे में चलना चाहिए। इसलिए तुम अपने विचारों को देखो। मैंने आपको समझाया है, विचार कंठ में चलते हैं, यहाँ फिर ब्रेन में चलते हैं। मुश्किल किसी के विचार मन में चलते हैं,
और उससे परे आत्मा में चलने चाहिए। समझ की बात है। आत्मा में भी विचार चलते हैं। दिल जो है वो आत्मा है। ध्यान से समझो, बहुत गहन बातें है बच्चे, गहरी बातें। आत्मा में जो कुछ चलता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आत्मा में भी विजन क्रिएट होता है, आत्मा में भी संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। सारा खेल मन बुद्धि संस्कार में चलता है। उससे परे जाओ, आत्मा में उतरो। जैसे परमात्मा का कोई मन बुद्धि संस्कार है क्या? दिखाया है चित्र में? तो वो कहाँ से सब चलाता है? अपने से, खुद से सब चलता है उसका। उसका कोई मन नहीं, उसकी कोई बुद्धि नहीं, उसके कोई संस्कार नहीं। वो स्वयं है। बाबा भी तुम्हें उस अवस्था में लेके जाना चाहता है। बहुत गहन ज्ञान है आज का, गहराई वाला। समझ सकते हो तो समझो, बस उलझनों से बाहर आओ। मन में जो भी चले तुम मत बिगड़ो, तुम मत मौज में आओ, तुम स्थिति में रहो। बुद्धि में जो भी चले, संस्कारों में जो भी चले, उसका असर तुम पर नहीं होना चाहिए। ध्यान दो, कान में जो भी सुनो असर नहीं होना चाहिए। वाणी से जो भी बोलो, सांसारिक सब कुछ, असर नहीं होना चाहिए। दृष्टि से जो भी देखो असर नहीं होना चाहिए। परे हो जाओ बच्चे, परे हो जाओ। बाबा साक्षी दृष्टा अवस्था में लेके जाना चाहता है। जब तुम इस अवस्था में आओगे जहां मन बुद्धि संस्कार का असर तुम पर नहीं हो रहा है, तुम्हें मैं कॉन्शियसनेस की गहराई समझा दूंगा। बस अंतिम बात वही है, कॉन्शियसनेस की गहराई। तुम कॉन्शियसनेस को समझ पाओगे, फिर बच्चा आसान होगा परिवर्तन करना। बड़ा आनंद आएगा तुम्हें जब आप कॉन्शियसनेस के ज्ञान में उतर जाओगे। बहुत सुंदर बात है बच्चे, ध्यान दो। बस सार में कहता हूं, जब भी बुद्धि से तुम कुछ देखते हो, बुद्धि से तुम परम धाम में शिव बाबा को देख रहे हो, तो वहां भी कोई देखने वाला उपस्थित है ना? तो वो कौन है? बुद्धि से शिव बाबा परम धाम में दिख रहा है, तो उस घड़ी वो देखने वाला कौन है? उसका कभी रंग रूप देखा है आपने? उसका कभी आकार देखा है? वो कौन है? इसे समझने के लिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, मन बुद्धि संस्कार से परे जाओ। अभी मैं बता सकता हूं पर तुम्हें समझ में नहीं आएगा और फिर ज्ञान समाप्त हो जाएगा। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। मन बुद्धि संस्कार, इसका असर आत्मा पर ना हो। सबसे पहले शब्दों से परे जाओ। कोई कुछ भी कहे, शब्दों का असर तुम पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। ध्यान दो बच्चे, शब्दों का असर ना हो। शब्द ही मैट्रिक्स है बच्चों, माया जाल है। शब्दों से ही माया जाल बना है सारे संसार में। तुम्हारे बुद्धि में उन शब्दों का जो अर्थ पड़ा है, तुम्हारा मायावी स्वरूप उसकी ऊर्जा को इमर्ज कर देता है और तुम्हारी स्थिति फिर उन शब्दों के अनुसार ऊंची या नीची बन जाती है, उस ऊर्जा के अनुसार।
इसलिए बाबा समझा रहा है, शब्दों से परे जाओ, शब्दों से परे जाओ। शब्दों से परे परमात्मा है। होश में आ जाओ बच्चे, शब्दों में माया है। यहाँ के शब्द किसने बनाए? आम को आम कहा जाता है, क्या यह परमात्मा ने रचा है? कहीं लिखा हुआ है? समझ रहे हैं? बस यही बातें मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। कान को कान कहते हैं, ये किसने बताया तुम्हें? नाक को नाक कहते हैं, किसने बताया? संस्कृत में तो कर्ण कहते हैं, नासिका कहते हैं। अब क्या समझे? नाक समझे या नासिका समझे? अंग्रेजी में नोज कहते हैं, ईयर कहते हैं। अब समझे क्या? यही माया है। शब्दों से परे जाओ, क्योंकि यहाँ के शब्द परमात्मा ने नहीं रचे हैं। भल मैं उन्हीं शब्दों को लेकर तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, क्योंकि तुम साइलेंस में ज्ञान नहीं समझ सकते, वरना मैं सिर्फ शांत बैठूं, ऊर्जा ट्रांसफर कर सकता हूं, पर तुम उस स्टेट में नहीं हो। जब शब्दों से परे जाओगे तब साइलेंस में वाणी चलेगी। न मैं कुछ कहूंगा, न तुम कुछ सुनोगे, पर तुम परिवर्तन हो जाओगे। मैं ऊर्जा दे दूंगा, बस वो असली वाणी है, साइलेंस की वाणी। शब्दों से परे जाना है बच्चों, समझो इन बातों को। शब्दों से परे जाओ, विजन से परे जाओ, संस्कारों से परे जाओ। देखो बच्चे, दैवी संस्कार तुम्हें प्रभावित नहीं कर रहे, तो फिर आसुरी संस्कार क्यों प्रभावित करें? आप स्वयं विचार करो। दिव्य विजन, परमधाम का विजन, परमात्मा का विजन, सतयुग का विजन, आत्मा का विजन, पांच स्वरूप का विजन तुम्हें प्रभावित नहीं कर रहा है, तो सांसारिक विजन तुम्हें क्यों प्रभावित कर रहे हैं? दिव्य विचार, आत्मा से संबंधित विचार, परमात्मा से संबंधित विचार, परमधाम से संबंधित, सतयुग से संबंधित, पांच स्वरूपों से संबंधित विचार तुम्हें प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तो संसार के विचार तुम्हें प्रभावित क्यों कर रहे हैं? सबसे परे जाओ बच्चे, सबसे परे ट्रांसफॉर्मेशन है, परिवर्तन है। समझ की बात है। अभी यहाँ जिसे हिंदी भाषा नहीं आ रही, वो ज्ञान सुन रहा है, उस पर कोई असर होगा? बस बाबा यही चाहता है, तुम सभी भाषाओं से परे जाओ, सभी शब्दों से परे जाओ। अभी आप विचार करोगे कैसे परे जाएं? बच्चे ध्यान में रखना, हर शब्द का अर्थ तुमने बना लिया है, वो बनी है तुम्हारी बिलीफ सिस्टम। इसे गाली कहते, इसे प्यार कहते। सिंपल विधि बताता हूं, दुनिया कुछ भी कहे, तुम यही समझो इसे प्यार कहते। गाली कुछ है नहीं। बड़ी बड़ी गालियां भी किसी ने दी, तुम यही समझो तुम्हारी स्तुति हो रही। इसे प्यार कहते, तुम्हें प्यार दिया जा रहा है। बस बिलीफ सिस्टम बदलो। तुम्हें किसी ने बताया है कि उसे गाली कहते हैं, और वही शब्द जब तुम्हारा कोई मित्र उच्चारता है, तुम्हें गाली अनुभव नहीं होती। क्यों?
क्योंकि उसका तुमसे प्यार है, तुम्हारा उससे प्यार है, तुम्हें प्यार ही महसूस होता है उसी शब्द में, उसी शब्द में, उसी गाली में। बस मन में कुछ भी आए, ठीक है, मन में कोई भी शब्द आए, तुम्हें एक ही बात कहनी है, दिव्य है। कोई भी विचार आए, दिव्य है। यही परमात्मा की मर्जी है, इस विचार को आना ही परमात्मा की मर्जी है, इसमें दिव्यता है, ये विचार दिव्य है। अभी तुमने उस विचार को परमात्मा की मर्जी लगा दी, ऊपर से तुमने कह दिया कि इसमें दिव्यता है, यह विचार दिव्य है, तो भल माया ने लाया है, पर माया को उसमें दिव्यता भरनी पड़ेगी, उस विचार से दिव्यता आपको अनुभव करानी पड़ेगी। तुम क्यों यह समझते हो कि यह नेगेटिव है, यह वेस्ट है? समझ की बात है बच्चे, तुम यही समझो दिव्य है। शब्द कोई भी होने दो उस घड़ी विचारों के, तुमने कह दिया ना यह दिव्य है, इसमें दिव्यता है, ऊर्जा को अनुभव करो, ऊर्जा को अनुभव करो। अभी इस घड़ी अपने मन में नेगेटिव विचार करो कोई भी, उसे ये टैग लगाओ कि यह परमात्मा की मर्जी है, इसमें दिव्यता है, यह दिव्य है, उसकी ऊर्जा को अनुभव करो। घटिया से घटिया विचार करो अभी इस घड़ी और अनुभव करो, सभी कर सकते हो। कुछ अनुभव, घटिया विचार किया, बहुत अच्छा, खुशी हुई, एक्सेप्टेंस आया, स्थिरता रही, दिव्यता और खुशी अनुभव हुई। कुछ हुआ? ऐसे लगा जैसे पॉजिटिव ऊर्जा आई। घटिया विचार किया, विचार भी स्टॉप हो गया, दिव्यता की अनुभूति हुई। उस घटिया विचार में कुछ गलत है ये फील ही नहीं हुआ। कुछ हुआ? उस विचार से जो नेगेटिविटी क्रिएट होती है, फील होती है, वो नहीं होती, विचार स्टॉप हो गया, आगे नहीं बढ़ा। यही तो कलाकारी है बच्चे। तुम्हें किसने कहा ये नेगेटिव विचार है, ये पॉजिटिव विचार है? समझ की बात है बच्चे। पॉजिटिव विचार को भी अगर तुम कहो ना ये बुरा विचार, तो आपको उससे बुराई फील होगी, और नेगेटिव विचार को तुम कहो ये दिव्य विचार है, तो उसमें से आपको दिव्यता फील होगी। कुछ भी मन में आए तुम यही समझो, यही परमात्मा की मर्जी है, यही ड्रामा की मर्जी है, इसी में दिव्यता है, यह दिव्य है। आप देखो विचार समाप्त होते जाएंगे, माया मुक्त होती जाएगी। लड़ाई मत करो, समझ की बात है। देखो कोई झगड़ा कर रहा है, कोई दुश्मन है किसी का, और उसकी महिमा करो, तुरंत दोस्त बन जाता है, दुश्मनी समाप्त हो जाती है। हिंसा मत करो, मार काट मत करो, ज्ञान को ध्यान से समझो। अभी कोई कंप्लेन रहेगी नेगेटिव विचारों की किसी की? बात समाप्त हो गई। उसी प्रकार से तुम जिसे नाम देते हो नेगेटिव विजन, मुझे तो नहीं पता कौन सा नेगेटिव विजन होता है,
उसे भी वही कहो, यह परमात्मा की मर्जी है, यही ड्रामा की मर्जी है, इसमें दिव्यता है, यह दिव्य है। परमात्मा की मर्जी, ड्रामा की मर्जी, दिव्यता है, दिव्य है। कोई भी निगेटिव विजन क्रिएट करो आप, कोई भी, और अनुभव करके दिखाओ मुझे। सभी कर सकते हो, करो अनुभव। उस विजन से कोई प्रभाव नहीं आया, बल्कि दिव्यता फील हुई। प्रभाव बंद हो गया, नेगेटिव रूप से उसे जो देखते थे वो कट हो गया। प्रभावित नहीं हुए, खुशी खुशी एक्सेप्ट किया विजन को। नेगेटिव विजन था, उसमें दिव्यता फील हुई और पॉजिटिव लगने लगा। और कुछ? पूरा एक्सेप्टेंस लगा, जैसे कि वो सही है। विजन न्यूट्रल बन गया, इफेक्ट नहीं हुआ। नेगेटिव विजन से डिटैच्ड हो गए। यही तो समझ है। अभी बताओ मुझे, क्या नेगेटिव विचार है और क्या नेगेटिव विजन है? समझ की बात है। अभी आखिरी बात, आपने किसी भी नेगेटिव संस्कार को इमर्ज करो और यही संकल्प, यह परमात्मा की मर्जी है, यही ड्रामा की मर्जी है, इसमें दिव्यता है, यह दिव्य है। अनुभव करके देखो, सभी कर सकते। उससे प्रभावित नहीं हुए। जो बिलीफ सिस्टम थी कि ये बुरा है, वो निकल गए। संस्कार जैसे शांत हो गया। संस्कार को फील करके अच्छा लग रहा था, खुशी हो रही थी। संस्कार निकल रहा है या स्टॉप हो रहा है, ऐसे फील हो रहा था। प्रभावित नहीं हुए और ऐसे लगा कि शायद यह ठीक है। इमर्ज नहीं कर पाए। इफेक्ट नहीं हुए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। यही परिवर्तन है। ध्यान में रखना, परिवर्तन क्या है। तुम बुरे को भी बुरा ना बोलो,
अच्छे को तो बुरा बोलना ही नहीं है, पर बुरे को भी बुरा नहीं बोलना है, बुरे को भी बुरा नहीं समझना है, बल्कि अच्छा समझना है, वो अच्छा बन जाता है। देखो, संस्कार स्टॉप हो गए, विजन स्टॉप हो गए, विचार स्टॉप हो गए, कब? पर अगर बुरा बोलो तो चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। समझो इन बातों को, ये बहुत गहरी बातें हैं। कितने समझेंगे मैं नहीं जानता आप में से, बस 4 ही बातें कही है। यह परमात्मा की मर्जी है, यही शब्द है, यही ड्रामा की मर्जी है। नेक्स्ट, इसमें दिव्यता है और यह दिव्य है, यही, इसमें यह, इसे समझो। तुम्हें क्या लगता है, तुम निकाल पाओगे नेगेटिव विचारों को, नेगेटिव विजन को, नेगेटिव संस्कारों को? ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ क्या है? नेगेटिव का पॉजिटिव बनाना। कैसे बनेगा? समझने से। ध्यान में रखना, किसी में भी कोई ऊर्जा नहीं होती, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। तुम जो समझते हो वो ऊर्जा उससे क्रिएट होती है। ये कॉन्शियसनेस का खेल है। तुमने पॉजिटिव समझा तो पॉजिटिव क्रिएट होगी, नेगेटिव समझा तो नेगेटिव क्रिएट होगी। वो प्लेसिबो इफेक्ट तुम जानते हो, जहाँ कोई दवाई नहीं दी जाती पर बीमारी ठीक होती है। कहाँ से? समझ से। ऊर्जा कहाँ से क्रिएट हुई? आत्मा से। आत्मा ही ऊर्जा क्रिएट करती है। आत्मा ने सोचा धूप है तो धूप है, गर्मी लगेगी। आत्मा ने सोचा आनंद वाली धूप है तो आनंद महसूस होगा। खुशी वाली ठंडी है तो खुशी वाली ठंडी महसूस होगी। आत्मा ने सोचा बहुत ज्यादा ठंड है तो फिर नेगेटिव इफेक्ट होगा। अब इसे समझो, सारा खेल इसी प्रकार का है, सारा खेल। होश में आ जाओ बच्चे। नेगेटिव विचारों में जाना नहीं है, नेगेटिव विजन में जाना नहीं, नेगेटिव संस्कार बनाने नहीं है, पर उनसे कैसे मुक्त होना है बाबा ने उपाय बताया है। जहां परमात्मा आया, क्योंकि यह परमात्मा की मर्जी है, तो फिर माया को उसे निकालना पड़ेगा और उसी से पॉजिटिव भी क्रिएट करना पड़ेगा। परमात्मा की मर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। परमात्मा की मर्जी अगर माया ने नेगेटिव कर दी तो माया का कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा परमात्मा के साथ। समझ की बात है। जहां परमात्मा की मर्जी आई वह सब पॉजिटिव बन गया। समझो इन बातों को, होश में आ जाओ। अभी किसी की कोई कंप्लेन तो नहीं रहेगी, किसी भी विचार के लिए, किसी विजन के लिए, किसी संस्कार के लिए। यह परमात्मा की मर्जी है। तुरंत वो स्टॉप होते हैं, हाँ, स्टॉप होते हैं। यही ड्रामा की मर्जी है। माया को उस विचार, उस विजन, उस संस्कार से नेगेटिव ऊर्जा हटानी पड़ती है, क्योंकि ड्रामा की मर्जी है। और ड्रामा सदा कल्याणकारी है। ड्रामा अकल्याण कर नहीं सकता। तीसरी बात, इसमें दिव्यता है। अभी यह दिव्यता कहाँ से आएगी? माया को ही दिव्यता भरनी पड़ती है, परमात्मा तो नहीं भरेगा। नेगेटिविटी किसने भरी है? माया ने ना, तो दिव्यता भी उसी को भरनी पड़ेगी। इसमें दिव्यता है, माया को भरनी पड़ती। माया ने भरी, लास्ट क्या है? यह दिव्य है। माना वो विचार, वो विजन, वो संस्कार पूर्ण रूप से दिव्य बन जाता है। उसकी अनुभूति आत्मा को
माया को करानी पड़ती है। अभी जो माया परेशान करने वाली थी वो सेवाधारी बन गई इन महावाक्यों से। जो बाबा कहते हैं ना, माया आपकी दासी बन जाएगी, सेवाधारी बन जाएगी, वो यह स्टेप है, यह दौर है, वो यह बात है। वो माया आपकी सेवा करेगी। अभी आपको कुछ नहीं करना है, मालिक बनकर बस इन 4 महावाक्यों को चलाना है हर बात में। फिर स्थूल रूप में भी कोई घटना घटित होती है तो भी आपको इन्हीं महावाक्यों का उपयोग करना है, उपाय आजमाना है। देखो क्या होता है। समझ है बच्चों? फिर थोड़े समय के बाद आपके मन बुद्धि संस्कार दिव्य हो जाएंगे और फिर आप आत्मा परे जाओगे उससे। आप बस उसी के उलझनों में उलझे हो। आप आत्मा को बस आपके विचारों को ठीक करना है, बुद्धि के विजन को ठीक करना है, संस्कारों को ठीक करना है। इसी में आत्मा उलझ गए हो। आप आत्मा का ध्यान ही नहीं आप पर, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार अपनी दिशा में चल रहे। कहाँ से ध्यान लगाए? मैं जानता हूँ आप परेशान हो। समझ की बात है। संसार में कुछ भी बात हो, नुकसान भी हो, तो भी यह 4 महावाक्य, कुछ भी हुआ तो भी मन बुद्धि संस्कार ही चलेंगे ना। या आंखें चलती है, आंखें बोलती है क्या? नहीं ना। वाणी बोलती है? नहीं बोलती। जब तक मन बुद्धि संस्कार ना चाहे वाणी नहीं बात कर सकती। कर्मों से कोई कर्म होता है? नहीं होता जब तक मन बुद्धि संस्कार ना चाहे। सारा खेल मन बुद्धि संस्कार से हो रहा है, सारा पार्ट मन बुद्धि संस्कार से बज रहा है। समझ की बात है। आपने देखा है कोई राजा किसी राजा से लड़ाई करता है और समझदार राजा को समझ में आता है लड़ाई नहीं जीत सकते, सरेंडर कर देता है, कॉम्प्रोमाइज करता है। फिर उसमें क्या करता है? उस राजा की महिमा करता है। अभी वो राजा कैसा भी हो, बहुत बड़ा राजा है वो, जिसके साथ उसने कॉम्प्रोमाइज किया है, जो इसके साथ लड़ाई के लिए आया था। वो राजा क्या करता है? जब उस राजा की महिमा होती है, आप दिव्य हो, आप में दिव्यता है, वो राजा क्या करेगा? इस राजा को इसका राज्य तो देगा ही देगा, पर और राज्य देगा। मना बिना लड़ाई के एक्स्ट्रा राज्य मिल गया। माया सर्वशक्तिवान है, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, लड़ाई नहीं कर सकते, मर जाओगे। बेहतर है उस सर्वशक्तिवान के हर बात को तुम बस परमात्मा का टाइटल लगा दो, यह परमात्मा की मर्जी। अभी वो माया गड़बड़ नहीं कर सकती, गलत नहीं कर सकती, बल्कि वो जो गलत विचार तुम्हारे मन में चल रहे वो उसे बंद कर देती है। थोड़े समय के बाद गलत विजन को बंद कर देती है, गलत संस्कारों को वो समाप्त कर देती है। माया ने गलत निर्माण किया है, परमात्मा समाप्त नहीं कर सकता, माया ही करेगी। जिसने स्थापना की है उसी को विनाश करना है। माया ने स्थापना की है गलत विचारों की, गलत विजन की, गलत संस्कारों की, माया ही विनाश करेगी। बाबा ने उपाय बताया है कैसे होगा। आप चाहते हो बाबा करे, बाबा कैसे करेगा? मेरी स्थापना नहीं है वो, मैंने गलत विचारों की स्थापना नहीं की है, न मैंने गलत विजन की स्थापना की है, न गलत संस्कारों की स्थापना की है। जब मैंने स्थापना ही नहीं की है तो मैं विनाश क्या से करूं? लॉ है बच्चे, जिसने स्थापना की है उसी को विनाश करना है, इसे बदल नहीं सकते बच्चे, यही लॉ है।
इसलिए माया ही क्लीनिंग करेगी सारी बातों की, माया ही निकालेगी सब कुछ। बड़ा सूत्र है बच्चे आज का ज्ञान का। तीनों सर्वशक्तिवान बाप, ड्रामा और माया क्या चाहते हैं? तुम्हारा कल्याण। तीनों सर्वशक्तिवान तुम्हारा कल्याण चाहते हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। समझ की बात है बच्चे। माया भी क्या कहती है लंबे समय से कि बाप को याद नहीं करोगे, बाप की श्रीमत पर नहीं चलोगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। माया भी यही चाहती है ना कि तुम श्रीमत पर चलो। ड्रामा क्या चाहता है कि श्रीमत पर नहीं चलोगे तो बच्चे रोओगे, परेशान हो जाओगे। ड्रामा भी चाहता है तुम श्रीमत पर चलो, और बाप तो सदा चाहता है कि तुम श्रीमत पर चलो। अब हैरान हो जाओगे सुनकर, माया बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम मनमत पर चलो, तुम आत्मा ही चाहते हो कि तुम मनमत पर चलो, माया नहीं चाहती। ध्यान पूर्वक देखो अपने अंदर, कौन चाहता है? कोई है क्या जो तुम्हें मनमत पर चलाता है अंदर? कोई नहीं है, तुम ही अपनी मर्जी से मनमत पर चल रहे हो। माया क्यों चलाए तुम्हें मनमत पर? माया क्यों चलाए तुम्हें परमत पर? माया ने कोई ठेका उठाया है क्या तुम्हें मनमत परमत पर चलाने का? तुम ही चल रहे हो स्वयं। समझ की बात है। और ये आया कहां से? द्वापर से जब तुम बड़े बड़े राजा बने तब तुम मनमत पर चले। जैसे तुम मनमत पर चले उतनी बड़ी मनमत की माया बनी है तुम्हारी। वापिस वही बात, उसी से तुम चल रहे हो। समझ है बच्चे? न माया चला रही है न ड्रामा चला रहा है, तुम चल रहे हो। ध्यान दो इस बात पर। अभी बस जो कुछ हो रहा है यह परमात्मा की मर्जी है, यही ड्रामा की मर्जी है, इसमें यह दिव्य है। बस देखो परिवर्तन की यात्रा, हर बात में चलना है, हर बात में बच्चे बड़ा आनंद आएगा, बड़ी खुशी होगी। बच्चे हर बात में, हर परिस्थिति में यह 4 महावाक्य याद रखो सदा, और परिवर्तन पाओ, परिवर्तन देखो। देखो क्या होता है। ये 4 महावाक्य सदा याद रखना, शरीर छोड़ने तक। शरीर छोड़ते समय भी यही 4 महावाक्य कि यह परमात्मा की मर्जी है, यही ड्रामा की मर्जी है, इसमें दिव्यता है, यह दिव्य है। सब परिवर्तन हो जाता है, सब कुछ। कोई तुमसे लड़ाई झगड़ा करे तो भी यही, कोई तुम्हारा नुकसान करे तो भी यही उपाय, तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, यह 4 महावाक्य सदा स्मृति में रखना। सदा देखना क्या होता है बच्चे परिवर्तन, अनुभव करके देखो। विनाश भी सामने खड़ा हो जाए तुम इसी में रहो, इन्हीं 4 महावाक्यों में। और देखो नींद आए ना आए यही 4 महावाक्य, भोजन जाए या ना जाए यही 4 महावाक्य, कुछ भी हो जाए यही 4 महावाक्य। अनुभव करके देखो, सार है सारा ड्रामा का, इसमें परिवर्तन का। बाबा ने बीज बताया है आपको। कोई सेवा हो रही नहीं हो रही, यही 4 महावाक्य।
बड़ा आनंद है, परेशानी के लिए कुछ बचता ही नहीं। अगर ऐसे चले तो कुछ भी हुआ, यही 4 महावाक्य, देखो क्या होता है जीवन में। समझ की बातें है बच्चे। मन चले, बुद्धि चले, संस्कार चले, यही 4 महावाक्य। करके देखो उपाय। शुद्धि का उपाय बताया बाबा ने, परिवर्तन का उपाय बताया, बाकी कोई उपाय नहीं है। कर्मेंद्रिया भी चले फिर भी यही 4 महावाक्य। समझ की बात है बच्चे। देखना परिवर्तन कैसे होता है। कोई गाली दे तो भी यही 4 महावाक्य। कुछ भी हो बच्चे, तुम्हें इन 4 महावाक्यों में रहना है। यह तुम्हारी यात्रा है और अनुभव करो। कोई आज 24 घंटे की यात्रा करो और मुझे बताना अनुभव। फिर कोई 1 हफ्ते की यात्रा करना इन 4 महावाक्यों के साथ और मुझे रिजल्ट देना, चार्ट देना कि क्या हुआ, 1 हफ्ते से तुम्हारी स्थिति कैसी है। इन 4 महावाक्यों को अपने कर्मों में लाना, वाणी में लाना, दृष्टि में लाना, विचारों में लाना और बताना, परिस्थितियों में लाना और बताना क्या हो रहा है। समझ की बातें है बच्चे। बड़ा आनंद आएगा, बड़ी खुशी होगी। सारी समझ है। देखो विचार करो अपने से। समझ की बातें हैं, सब सहज है। अभी बताओ, लड़ाई कहाँ है कोई लड़ाई? कोई लड़ाई नहीं किसी भी प्रकार की। शांति महसूस हो रही, महसूस हो रहा है कि अभी कोई माया नहीं है, अभी कोई लड़ने के लिए है नहीं। निश्चिंतता महसूस हो रही। ऊपर से अभी माया सर्वशक्तिवान सेवाधारी महसूस हो रही है। दासी के रूप में, सेवाधारी के रूप में वो हाजिर है, ऐसे लग रहा है। समझ है बच्चे। ऐसे होता है परमात्मा का ज्ञान, अति सहज। पर जब तक समय ना आए वो नहीं दे सकता। जब ड्रामा होगा तब वो देगा, तब देगा। समझ की बात है। ऐसे दिव्य बनो और फिर बच्चे आगे जो बाप कॉन्शियसनेस का ज्ञान देने जा रहा है उसके लिए तैयारी करो। वह मूल ज्ञान है कॉन्शियसनेस का। जिसने समझा उसने सब समझा। कॉन्शियसनेस के ज्ञान को जो समझ गया वो मास्टर रचयिता बन गया। बड़ा ज्ञान है बच्चे कॉन्शियसनेस का। कितने समझेंगे मुझे पता नहीं। बाबा का जो स्पेशल क्लास होगा आगे चलकर, वहाँ ही बाबा कॉन्शियसनेस का ज्ञान देगा। क्योंकि बच्चे उस क्लास में अगर एक भी अपात्र बना तो बाकियों को ज्ञान समझ में नहीं आएगा। एक भी 40 बच्चे उसमें एक अपात्र बनकर बैठा है तो बचे हुए बच्चों को ज्ञान समझ में नहीं आएगा। सभी पात्र चाहिए। समझ की बात है। बड़ा ज्ञान है बच्चों कॉन्शियसनेस का। पर पहले यह करो, पहले तुम सिंगुलैरिटी में आओ। सिंगुलैरिटी क्या है? दिव्यता, एकता में आओ। अभी माया कोई है नहीं नेगेटिव वेस्ट वाली। एकता में आओ, उसका संस्कार बनाओ। फिर बच्चे उसकी बात करेंगे, उस ज्ञान की। माया मुक्त फील हो रहा है क्या? सभी को हो रहा है।
अभी माया की कोई कंप्लेन नहीं रहेगी ना। आशा करते कोई कंप्लेन नहीं रहेगी अभी, क्योंकि बाबा ने तो उपाय बता दिया। समझ की बात है। अभी तो खुशी में चल सकते हैं ना, कोई आपत्ति नहीं ना। अभी उदासी का तो कोई कारण नहीं है, नाराजगी का, डिस्टरबेंस का, इरिटेशन का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का कोई कारण बचा ही नहीं। अभी कुछ भी नहीं बचा। बाबा ने सब शुद्ध कर दिया, परिवर्तन कर दिया। अभी तो खुशी में चल सकते हैं। समझ है, ऐसे चलो और अपना परिवर्तन करो। परिवर्तन में ही कल्याण है। पर परिवर्तन का सूत्र परमात्मा ने आपको दे दिया। और ऐसे नहीं कि मैंने सिर्फ शब्दों में बताया, आपने खुद प्रयोग किया है। अपने प्रयोग को भूलो मत। हाँ, सिर्फ मैंने शब्दों का ज्ञान दिया है, कोई अनुभूति नहीं हुई है, तो फिर कह सकते हैं कि कैसे खुश रहें। पर आपने स्वयं ने अनुभूति की है, अभी तो खुश रह सकते हैं सदा। ठीक है, तो इस परिवर्तन की यात्रा को करो और अपना कल्याण करो। आज इतना ही है। सभी का कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो और अपना परिवर्तन और कल्याण करते रहो। ओम शांति।